Good morning, students. Let's continue our topic, volume and surface area of solids. Exercise 17B, page number 811 and book है आपकी R.S. अग्रवाल. Okay. I hope आपने up to question number 24 तक कर लिए होंगे. तो 24 अगर में प्रॉब्लम है तो हम आपको 25 करा रहे हैं सेम ऐसे. ध्यान से रीड करिए. वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट. 25 क्वेश्चन हो रहा है आपका. रीड द स्टेट. मेन है कि इसमें कंडीशन को रीड करना क्या गिवन है. वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप. इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. तो हम पहले लिख रहे हैं फॉर सिलेंड्रिकल पाइप. हम चेक करेंगे कि सिलेंडर पाइप में इंटरनल डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर. सो इंटरनल रेडियस हाउ मच आर इज 2/2. दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर. रेडियस आ गई है. इनटू वाटर इज फ्लोइंग अ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक. एंड सेकंड थिंग्स गिवन है इसमें. One is for cylindrical tank. Okay. And cylindrical tank की things given है. Base radius is water flowing at the rate of 6 km/h. ये हमने 24 का लिख लिया है. इंटरनल रेडियस दिए इसकी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इसमें जो है 14 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर. ओके. थ्रू अ पाइप डायमीटर 14 सेंटीमीटर. और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है इसमें? एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड दिस इज 25. इसमें गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर्स. 6 किलोमीटर/आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो यस 5/18 मीटर पर सेकंड से 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 6 बन जा 6, 6 3 18. वैल्यू इज 5/3 मीटर पर सेकंड. वैल्यू आ गई किसकी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की. अब क्वेश्चन कह रहे हैं, आगे रीड करते हैं कि कंडीशन हमें क्या गिवन है. कंडीशन कह रही है रीड द स्टेट. 25 में 6 मीटर रेट हो गई है. पाइप का डायमीटर 14 था, 7 आ गया. रेक्टेंगुलर टैंक है विच इज 60 मीटर लॉन्ग. ये टैंक कैसा दिया है? सिलेंडर नहीं है. ये 24 का क्वेश्चन बन गया था. रेक्टेंगुलर टैंक है और इसकी लेंथ गिवन है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज 60 मीटर लॉन्ग. दिस इज 60 मीटर. And the breadth is wide is 22 meter. Okay. And question is determine the time in which the level of water tank will rise 7 centimeter. So and दिया हुआ है since the level क्या गिवन है? Since the level of water raised. दिस इज लेट कर लिया. दिस इज H एंड ये गिवन है 7 सेंटीमीटर. ओके. अब ध्यान से देखिए कि हमें कंडीशन क्या क्या गिवन है. हमने देखा कि डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर, चेंज कर दिया है और ये दिया है. अब ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए कि एक पाइप है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है और इसको एक रेक्टेंगुलर टैंक में हमने कलेक्ट करना है. सपोज हियर इज अ सम वाटर रेक्टेंगुलर टैंक में. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाटर इससे ड्रॉप्ड हो रहा है, इसमें जा रहा है, तो क्या होगा? इसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो पूछा है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ रेज्ड H. तो कितना रेज्ड होगा? तो हम L और B इसकी लग जाएगी और हाइट आ जाएगी रेज्ड हाइट की. इट मीन्स इससे जो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर कैसे फ्लो होगा? जो इसकी रेट होगी, स्पीड होगी, इनटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया
पाई आर स्क्वायर इनटू टाइम, कितने टाइम तक हमने फ्लो किया है, इज इक्वल टू होगा इसका वॉल्यूम, रेज्ड वॉल्यूम के इक्वल, L इंटू बी इंटू एच। ओके, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू पुट करनी है। ओके, सो हम फाइंड कर लेंगे आंसर। सो नाउ देयरफॉर वाटर, क्या लिखेंगे, वाटर, देयरफॉर वाटर रेज इनटू किसमें, कौन सा टैंक दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर टैंक, कितना होगा, इस डिपेंड ऑन सिलेंडर की पाइप, क्या, रेट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात ध्यान रखना कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर क्यूबाइडल है तो वो लग जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू टाइम। ओके, पाइप का अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने टाइम तक हमने फ्लो किया है, और रेट, क्या स्पीड है उसकी, उतना ही वाटर उसमें फिल होगा। तो नाउ वाटर रेज इन सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल कितना है, एल बी, जितना वॉल्यूम, रेज हाइट लेट करी है हमने h, इज इक्वल टू रेट गिवन है 5/3, यूनिट का बड़ा ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाइप है सिलेंड्रिकल तो पाई आर स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम टी फाइंड करना है, लेंथ गिवन है 60 मीटर, मीटर लिख देता हूं मैं यहां पर, दिस इज 20 मीटर, 22 मीटर, एंड एच इज, सब मीटर में आ रहा है तो हम क्यों ना इनको भी मीटर में चेंज कर दें, दिस इज 0.07, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। ओके, तो कितना आ जाएगा, 0.07 मीटर, ये भी आ गई और ये भी आपकी आ जाएगी, दिस इज 0.07 मीटर। ओके, इसके डाउन में लिख देते हैं 0.07 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो नाउ h आपकी कितनी आ गई है, 0.07 मीटर, यूनिट सब सेम होनी चाहिए, 5/3 मीटर पर सेकेंड है, देखो मीटर पर सेकेंड है, पाई की वैल्यू चेक करेंगे, अगर 22/7 है तो वो लगाएंगे, नहीं गिवन है तो हम 3 अगर गिवन है 3.14 तो वो लगाएंगे, अदरवाइज हम 22/7 लगाएंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है, दिस वन, इट मीन 0.07 इंटू 0.07 इंटू टी। ओके, 0.07 से 0.07 कैंसिल, 7 से ये भी कैंसिल हो गया, 0.01। ओके, 22 से 22 कैंसिल हो गया, नाउ कैंसिल कर दिया, 5 से भी कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 की 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और कुछ तो नहीं रह गया, 0.01 रह गया, 12 3 जा 36/0.01 एंड दिस इज अ टाइम, इट मीन्स कितना आ गया, टी आ गया आपका 0.2 डेसिमल जंप करेगा, 0.36 सेकेंड, 0.36 कितना आ गया, सेकेंड आ गया आपका, सही 0.36 सेकेंड आएगा, नो इसीलिए गलत किया है ताकि आप ध्यान से देखिए, पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, 00 बढ़ेगा। ओके, इट मीन्स 3600 सेकेंड एंड दिस मीन्स 1 hours, 60 into 60, so time is 1 hours, yes or no। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आ गया आपको, सेम वे क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है 26, कैनन का क्वेश्चन है, स्पीड दी है, विड्थ दी है। ओके, read the state, water in canal 5.4 meter
वाइड एंड 1.8 मीटर डीप। एक कैनल है फॉर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पाइप की यहाँ पर क्या आ गया, कैनल गिवन है। इसमें जो गिवन है उसको मेंशन करते। फर्स्ट इज फॉर कैनल 5.4 मीटर वाइड। तो कैनल मीन्स कैनल से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो डेप्थ होगी वो तो सेम चलेगी। ऐसा थोड़ा ना कि नहर, जो कैनल मीन्स नहर जो होती है उसमें वाटर ऐसे चलता है, सी में चलता है ऐसे, कैनल में एक सा चलता है ऐसे। इट मीन्स जो उसकी डेप्थ मीन्स हाइट लेंगे h, जो उसकी डेप्थ होगी वो तो सेम होगी, और जो उसकी विड्थ होती है वो भी सेम होती है। चेंज होती है क्या, लेंथ कितनी दूर तक जा रही है ये नहीं पता होता है। तो सेम वे क्वेश्चन ने दिया हुआ है, क्या दिया है 25 में, वाटर इज फॉर अ कैनल 5.4 मीटर वाइड। क्या दिया हुआ है, विड्थ मीन्स बी से नोट कर दिया हमने 5.4 मीटर। आगे कह रहे डीप, इट मीन्स डेप्थ दी है, एस से नोट कर दिया 1.8 मीटर। इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर्स। सो स्पीड दी है, स्पीड ऑफ वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सेम क्वेश्चन है, वैसी लॉजिक लगेगा। देखो अभी हम ये इरेज नहीं किया है इसलिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि यही सेम लॉजिक लगता है। आगे क्या कह रहा है, रीड द स्टेट, हाउ मच एरिया कैन इरिगेट इन 40 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है इस 40 मिनट, एंड इफ 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। और क्या दिया हुआ है, ओके क्या दिया हुआ है आपको, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, लेट कर दिया वो क्या है h, वो गिवन है हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर। हाउ मच, रीड द स्टेट, 7 सेंटीमीटर, वो गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। हाउ मच, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। सपोज रेन हो रही है कहीं पर, तो आपने देखा है कि जब रेन होती है आपके घर में या रोड में कहीं पर, ऊपर से पाइप से वाटर गिर रहा होता है, तो वाटर कंटिन्यू एक पॉइंट पर गिरता रहता है, तो क्या होगा, होल हो जाएगा। इट मीन्स होल हो जाएगा, इट मीन्स जब वो वाटर गिरेगा तो एरिया इरिगेट करेगा, दिस इज द एरिया इरिगेशन। जब एरिया इरिगेशन करेगा तो उसमें थोड़ा सा वाटर फिल करेगा। तो वो कह रहा है कि डिजायर्ड हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब वाटर किससे गिर रहा है, कैनन से गिर रहा है। तो कैनन से वाटर गिर रहा है, जब वाटर गिरेगा तो क्या चीज़ आएगी, उसकी ब्रेथ फिक्स रहेगी, उसकी डेप्थ फिक्स रहेगी b/h, और क्या चीज़ रह गई, कितने टाइम तक हमने इसकी लेंथ पे करा हमने, तो L/b। तो जब वो गिरेगा तो क्या करेगा, एरिया इरिगेट करेगा, यस और नो, एरिया इरिगेशन। अब एरिया इरिगेशन किस पर डिपेंड करेगा, उस जो कैनल है उसकी अपनी स्पीड क्या है, कितने टाइम तक आप वाटर को फॉल कर रहे हो, स्पीड कितने टाइम तक वाटर को फॉल कर रहे हो, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, देखो ध्यान से सुन लीजिए फिर से। जैसे हम पाइप से वाटर गिराते हैं तो पाइप में क्या आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने टाइम तक गया, टाइम, और उसकी स्पीड। सेम वे कैनन का कॉन्सेप्ट है। तो नाउ यहां पर चेंज होगा क्या, सेम कॉन्सेप्ट जो ये लगाया वही है। अब पहले सब कुछ चेंज, सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कराते हैं। ये मीटर मीटर पर आस में चेंज हो जाएगा, 25 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, दिस इज द 125/18 मीटर पर सेकेंड। मिनट है, ओके, इसको चेंज कर ले रहे हैं, 40 ×
1 मिनट में 60 सेकेंड, 2400 सेकेंड। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर दे रहे हैं, तो 0.1 मीटर 100 से डिवाइड हो जाएगा, सब मीटर में आ गए, ये सेकेंड में आ गए। तो आप लिख रहे हैं व्हेन वाटर फॉल, व्हेन क्या, वाटर फॉल फ्रॉम कैनल इन 40 मिनट। कितना फॉल होगा 40 मिनट में? यस और नो? अब वाटर फॉल हो रहा है, कितना फॉल होगा? जितनी उसकी स्पीड होगी, जितना उसका टाइम होगा। अब कैनल से फॉल हो रहा है तो इट मीन्स एरिया। ओके, एरिया क्या लगेगा? कैनल कैसी है? L इंटू बी। बात में आ गई। अब वाटर फॉल हो रहा है 40 मिनट्स में, जितनी इसकी स्पीड होगी, टाइम होगी और वो होगा। यस और नो? अब ध्यान सुनिए, कैनल से वाटरफॉल हो रहा है, इट मीन्स जब कैनल से वाटरफॉल होगा तो क्या आ जाएगा? कैनल कैसी है? क्यूबाइडल। L वहाँ यूज करा है तो L डैश, हम लेंथ कर ले रहे हैं इसको। L एरिया इरिगेशन, जब ये वाटर गिरेगा तो एरिया इरिगेशन इनटू एरिया आ गया। कितनी हाइट चाहिए? जब एरिया इरिगेट किया उसमें तो पानी भरेगा तो क्या आ जाएगी? स्टैंडिंग हाइट इज इक्वल टू स्पीड। कितनी स्पीड है? 125 अपॉन 18। टाइम क्या टाइम है? 2400 सेकेंड। L किसकी? यस, कैनल की लेंथ, L इंटू बी। अब L इंटू बी, लेंथ तो पता नहीं है, तो जो L इंटू बी बनेगा वो इसमें क्या बनेगा? P इंटू एच, क्योंकि कैनल की विड्थ फिक्स होगी और डेप्थ फिक्स होगी, इतना ही वाटर गिरेगा, तो B इंटू एच। तो P इंटू एच इज 5.4 इंटू 1.8। कैंसिल किया, 18 से 18 कैंसिल। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन टफ होती है। एरिया इरिगेशन इनटू स्टैंडिंग हाइट, वो दे रखी है 0.1 इज इक्वल टू, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, तो वैल्यू आ गई आपकी 125 की मल्टीप्लाई 24 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पहले 54 से। देखो 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गई? 125 इंटू 240 इंटू 54 इंटू 0.1। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया। अब इस सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा? 125 की कर देते हैं, पहले 54 की कर देते हैं। 54 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20 एंड 1 21, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6 9 2 1 1296, 1296 एंड 0 भी है तो 0 भी आ गया। अब 125 की भी कर देते हैं, 0 लास्ट में लगा देंगे हम। 5 6 जा 33, 4 5 2 जा 10 एंड 4 14, 1 5 1 जा 5 एंड 1 5 6 मल्टीप्लाई किया। नाउ 2 6 जा 12, 1 1 5 2 इंटू कितनी वैल्यू आ गई? 6 9 2 1 प्लस कर दिया 0 8 2 0 0 2 2 1 6 2 0 1 6 2 1 2 3 एंड दिस इज यूनिट बनेगी आपकी मीटर स्क्वायर।
चेक करिए आपकी 162,000 यही वैल्यू बन रही है, तो आपकी वैल्यू यही बन रही होगी 162,000। इट मीन्स हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट बहुत कैलकुलेशन टफ है इसमें, ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है क्या, विड्थ, हाइट, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, सबकी यूनिट सेम करनी। तो वाटर कैनन फॉर्म फ्रॉम द 40 मिनट्स में कितना होगा, जितनी इसकी स्पीड होगी इतना टाइम होगा, जितना उसकी एरिया होगा। ओके, B इंटू एच एरिया बना, यहाँ पर L इंटू बी नहीं बनेगा, B इंटू एच। ओके, अब वाटरफॉल हो रहा है, क्या होगा, एरिया इरिगेशन होगा, स्टैंडिंग हाइट जितनी चाहिए आपको वो लगा दी हमने, मल्टीप्लाई कर दी तो वैल्यू आ गई। क्लियर? सो आई होप आपको ये वॉल स्पीड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 27 करना है। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 27 फिनिश करना है आपको। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।